हाय फ्रेंड्स, मैं हूं चैताली। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, ये है सदाबहार की फूल और इसे भिनका नाम से भी जाना जाता है। गर्मियों के दिनों में ये ढेरों सारे फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन विंटर सीजन में थोड़ा फ्लावरिंग कम जाते हैं, लेकिन फ्लावरिंग साल के हर महीने में ही करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी मेरे चैनल पे कि आप किस तरह से इस सदाबहार प्लांट को विंटर में केयर करेंगे। तो आज मैं उसी फ्लावर सूख जाने के बाद सीड्स बन रहे हैं और उसी सीड्स को मैं कलेक्ट करके रखूँगी, क्योंकि ये जो सदाबहार की फूल है, अगर मैं मेरे गार्डन में इसकी सीड्स को लगा देती हूँ चारों तरफ, तो दूसरी कोई प्लांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इन गर्मियों के सीज़न में। आपके गार्डन इसी सदाबहार से बहुत ही ब्यूटीफुल बनी रहेगी इस समर में भी। मेरे गार्डन में तो बहुत सारे सदाबहार की प्लांट है और ये देखिए एकदम छोटे छोटे प्लांट में ही कितनी ब्यूटीफुल फ्लावरिंग हो रही है। और दोस्तों, इस सदाबहार की प्लांट को ज़्यादा केयर और मेंटेन भी नहीं करना पड़ता है। सिर्फ इसको सनलाइट बहुत पसंद है और पानी की ज़रूरत है। सिर्फ इस दोनों चीज़ों को अगर ठीक रखते हैं तो आपके गार्डन में साल भर इसी तरह ही फ्लावरिंग करती ही जाएगी। और दोस्तों, इस सदाबहार प्लांट को आप कटिंग के थ्रू और सीड के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। आज मैं मेरे प्लांट में जितने भी सारे सीड्स मैच्योर हो गए हैं उसको कलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि उसी से ही मुझे इस आते हुए समर में ढेरों सारे सदाबहार की प्लांट गार्डन में ग्रो करना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा सीड्स को कलेक्ट करना है और कौन सा सीड्स को कलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि जो सीड मैच्योर नहीं होते हैं उसको अगर आप कलेक्ट कर लेंगे तो उससे न्यू प्लांट ग्रो नहीं होगी, और जो मैच्योर सीड्स है उसको अगर आप कलेक्ट करते हैं ठीक तरह से तो उसी सीड से ही आप बहुत ही इजीली न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कौन सा सीड मैच्योर है और कौन सा नहीं। और दोस्तों, फ्लावर की कलर जो भी हो, वाइट या पिंक, दोनों की सीड पॉट ही देखने में बिल्कुल एक ही है और आपको समझ में नहीं आएंगे। तब दोनों को अगर मिला दे तो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएंगे कौन सा सीड पॉट कौन से फ्लावर्स के है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अलग अलग फ्लावर के अलग अलग प्लांट को चाहते हैं तो सीड पॉट कलेक्ट करने के बाद अलग अलग पैकेट में रखकर उस पर नाम लिखकर रखना ही सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये देखिए ऊपर फ्लावर खिले हुए हैं और नीचे से सीड पॉट बन रहे हैं और सभी फ्लावर सीड पॉट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये देखिए, ये है मैच्योर सीड पॉट और ये थोड़े ही दिनों में गिरने वाले थे, तो मैंने हाथ लगाई तो मेरे हाथों में आ गए हैं। ये भी देखिए, ये पूरे मैच्योर सीड है और यही सीड पॉट जिस भी पॉट में गिरते हैं उसी पर ही न्यू प्लांट ग्रो हो जाते हैं बहुत ही इजीली। तो यहाँ पर जो भी सीड पॉट्स है ये मैच्योर सीड पॉट है। और दोस्तों, ऊपर का जो है पूरे ग्रीन, वो वाला कच्चे है, अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं। मैं आप सबको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए, इस साइड में देखिए जो सीड पॉट है वो ब्राउन कलर के है और ऊपर की जो सीड पॉट है वो ग्रीन कलर की है। ये जो ग्रीन कलर की सीड पॉट ये अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं और जो ब्राउन कलर की दिख रही है ये वाला, ये देखिए पूरे मैच्योर हो गए हैं और इस तरह से मेरे हाथों में भी चले आ रहे हैं। और इसी सीड पॉट से आप अगर प्लांट को ग्रो करते हैं तो बहुत ही इजीली कुछ ही दिनों में ग्रो हो जाएगी। और देखिए कुछ सीड पॉट तो इस तरह से फटकर गिर भी गए हैं नीचे। ये नीचे की पॉट में देखिए, यहाँ पर सीड्स गिर के ये प्लांट खुद से ही ग्रो हो गए हैं। तो मेरे ढेरों सारे पॉट्स हैं और सभी में ही ये सदाबहार और तुलसी जी की प्लांट से भरे हुए हैं। तो अच्छे भी लगते हैं और बुरे भी लगते हैं, क्योंकि मैं एक टेरेस गार्डनर हूँ और एक ही पॉट में इतने सारे प्लांट्स अगर ग्रो होते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए मुझे तो कभी कभी ये तुलसी जी की प्लांट को और इस सदाबहार की प्लांट को उठाकर फेंक देना पड़ता है, क्योंकि इतना सारा प्लांट्स एक ही पॉट में रहेंगे तो जो मेन प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाएगी इसलिए। तो दोस्तों, चलिए अब मैं दिखाती हूँ सीड पॉट के अंदर सीड्स कैसे दिखती है। तो छोटे छोटे
कलौंजी जीरे के जैसे ही ये देखने को लगते हैं, लेकिन ये कलौंजी जीरे नहीं है। ये देखिए सीड पॉट के अंदर और एक साथ 10 से 12 बीज रहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए सदाबहार की सीड्स। तो इसी सीड से ही न्यू प्लांट बहुत इजीली ग्रो किया जा सकता है। तो मैं किसी और वीडियो में आप सिखाऊंगी कि किस तरह से मैं सीड से न्यू प्लांट ग्रो करती हूँ सदाबहार की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये जो सदाबहार की प्लांट्स को आप देख रहे हैं, इसको मैंने सीड से ही ग्रो की है। तो सीड से किस तरह से आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं और मेरी इस वीडियो के एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू। टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।